शालोम। आप सबका फिर से स्पिरिट लाइफ सीड में मैं वेलकम करता हूँ। आज जो परमेश्वर ने मुझे आपके लिए वचन दिया है, ये वचन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का वचन आपको आगे के समय, जो अंत का समय आ रहा है, जो बाकी के साल हैं, वो उसमें आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा। आज का वचन आपको बताएगा कि आपको क्या करना है कि आप बचे रहें, आप बवा बीमारियों से बचे रहें, आप दुष्ट से बचे रहें। तब मूसा ने हारून से कहा, एक पात्र लेकर उसमें ओमेर भर लेकर उसे यहोवा के आगे रख दे, कि वह तुम्हारी पीढ़ियों के लिए रखा रहे। इस वचन में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को एक आज्ञा दी, और मूसा ने वही आज्ञा हारून को दी। वो आज्ञा ये थी कि इज़राइली लोग जो इतने सालों से जो स्वर्ग से मन्ना बरस रहा था वो खा रहे थे, अब परमेश्वर कह रहा है मूसा के थ्रू कि उसी मन्ना को एक बर्तन में, एक जार में लेके संदूक के अंदर रखते। वो इसलिए कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो जब उस मन्ना को देखे, वो मन्ना परमेश्वर की गवाही बताए कि परमेश्वर ने कैसे चिन्ह और चमत्कारों के साथ इज़राइलियों को मिस्र से निकाला है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। जब ये मन्ना स्वर्ग से बरसता था, परमेश्वर ने कहा था कि इसको अगले दिन तक नहीं रखना है, इसको बचा के नहीं रखना अगले दिन तक। अगर कोई भी इसको बचा के रखता है तो वो मन्ना सड़ जाएगा, वो मन्ना खराब हो जाएगा, उसमें अब लाइफ नहीं रहेगी। लेकिन अब परमेश्वर ये कह रहा है, वही मन्ना जो एक दिन में सड़ जाता है, उसी मन्ना को लेके परमेश्वर कह रहा है कि इसको संदूक में रखना है, ताकि सालों तक पीढ़ियां इसको देखती रहें और ये गवाही बन के ठहरे। अब हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों बातों में अंतर क्या है। परमेश्वर ने एक तरफ कहा कि जो स्वर्ग से मन्ना बरस रहा है वो अगले दिन ही सड़ जाएगा अगर उसको बचा के रखोगे, और दूसरी तरफ परमेश्वर ये कह रहा है कि ये मन्ना ऐसे संभाल के रखना है कि वो तुम्हारी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक गवाही बन के रहेगा, वो सड़ेगा नहीं, वो बचा रहेगा। ऐसा क्या डिफरेंस है? अगर आप इस डिफरेंस को समझ जाएंगे, अगर आप ये देखेंगे परमेश्वर आज आपके पास क्या भेद ला रहा है आपको संभले रहने के लिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो वाचा का संदूक है वो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। जो वाचा का संदूक है वो परमेश्वर की महिमा को दर्शाता है। उसी में परमेश्वर ने कहा कि मन्ना को एक बर्तन में लेके रखना है। वही मन्ना जब संसार में था वो अगले दिन सड़ जा रहा था, लेकिन अब परमेश्वर ने जब ये आज्ञा दी है कि वो वाचा के संदूक में रहे, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहे, परमेश्वर की ग्लोरी में रहे, तो वो मन्ना फ्रेश है, वो मन्ना प्रिजर्व्ड है, वो मन्ना सड़ नहीं रहा है। और इसी तरह हारून की लाठी भी परमेश्वर ने वाचा के संदूक में रखने को कहा, जिसमें बादाम के फूल लगे थे, और वो लाठी भी सड़ी नहीं, ना वो फूल सड़े। परमेश्वर की उपस्थिति ही एक कारण थी, परमेश्वर की प्रेजेंस, उसकी ग्लोरी एक ऐसा कारण थी कि वो मन्ना और वो लाठी प्रिजर्व्ड ही नहीं रहे, वो बचे ही नहीं रहे, लेकिन वो फलवंत भी हुए। वो सड़े नहीं, लेकिन वो ग्रो करे, वो फ्रेश रहे। ऐसे ही परमेश्वर आज आपसे यही बात कर रहा है कि जब आप अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में रखते हैं तो आप प्रिजर्व्ड रहते हैं, तो आप बचे रहते हैं। आपको कोई भी बवा बीमारी नहीं छू सकती जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में छुपे रहेंगे, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि यीशु मसीह हमारा शरण स्थान है, हमारे छुपने की जगह है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने यीशु मसीह को अपने छुपने की जगह बनाया है? क्या आपने यीशु मसीह को अपना शरण स्थान बनाया है? अगर आप अपने आप को यीशु मसीह से अलग रखते हैं
बाहर रखते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपके जीवन में सड़न आ सकती है। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, आपकी हेल्थ के रिलेटेड हो सकता है, आपके फाइनेंसिस के, आपकी फैमिली के, आपके बिजनेस के, आपके कैरियर के रिलेटेड, आपकी जॉब के रिलेटेड। लेकिन आज परमेश्वर इस वचन, इस भेद के द्वारा आपसे यही बात कर रहा है कि आप खुद को परमेश्वर में छुपा लें। और ये कोई एक बार का कार्य नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये आपका डेली का काम है कि आपने खुद को परमेश्वर में छुपा के रखना है, ताकि आप बचे रहें, ताकि आप जान लें कि आपकी सुरक्षा और आपका फलवंत होना उसी में है। तो आप जान गए होंगे कि परमेश्वर ने आज आपकी भलाई के लिए आपसे क्या बात की है। अगर आपने आज के वचन के द्वारा आशीष पाई है, आप इस वचन को जरूर कमेंट करें, शेयर करें, इसको लाइक करें, ताकि और भी इस वचन के द्वारा आशीष पाए। शालोम।